तुम रात को किसी लेक के किनारे से जा रहे हो। रात थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है और ठंड का मौसम है, इसलिए रास्ता पूरा सुनसान है। तुम धीरे धीरे आगे जा रहे हो। लेक को करीब करीब तुम पास कर ही चुके हो, तभी तुम्हें लेक में किसी की कूदने की आवाज़ आती है। आवाज़ बहुत ज़ोर की थी, इसलिए तुम पीछे मुड़ के देखते हो। लेक के पानी का जो हलचल है वो साफ दिखाता है कि शायद कोई ना कोई तो कूदा है। फिर तुम सोचते हो कि इतने रात को, वो भी इतने ठंड में, कौन ही होगा जो कि लेक में कूदेगा। पर तुम्हारे मन में एक डर तो आ ही जाता है। उस डर के कारण तुम अपने पैर को और थोड़ा ज़ोर से चलाने लगते हो ताकि तुम जल्दी वहाँ से निकल पाओ। बट जब तुम चलना करीब शुरू करने ही वाले हो, तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे लेक के पास में गिरे हुए सूखे पत्तों के ऊपर से कोई चल रहा है। वो आवाज़ मानो तुम्हें भागने से रोक रहा है। तुम्हें अचानक से कच्ची मछली की स्मेल आने लगती है। तुम थोड़ा हिम्मत करके अपने सर को घुमाते हो। मेछो भूत एक ऐसा स्पिरिट जो कि बंगाल के साइड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इतना फेमस कि अभी भी अगर तुम हमारे इधर में कहीं से रात को फिश बाई करते हो तो तुम्हें वो फिश अपने लेफ्ट हैंड से लेनी पड़ती है ताकि मेछो भूत की नज़र उस फिश पे ना जाए। आज तुम लोगों को मैं एक ऐसा ट्रू स्टोरी बोलने जा रहा हूँ मेछो भूत से रिलेटेड, जो कि सुन के तुम भी सोचोगे कि यार रात को अगर मैं कहीं से फिश बाई करूँ कि क्या तुम जो फिश खाने वाले हो उसके ऊपर मेछो भूत का नज़र है। बात है पुराने बंगाल की, जब अंग्रेज देश छोड़ के बस गए ही थे। कहानी मुझे मेरे नानी ने सुनाई थी और मेरे नानी को उनके पापा मतलब सुनाई थी। ये उनके ज़माने की बात थी। उस टाइम में बंगाल में फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती थी और दो मेन फार्मिंग जो बंगाल में होती थी उनमें से एक था फिश फार्मिंग। लोगों के पास अपने पॉन्ड्स थे जिसमें वो लोग फिश फार्मिंग करते थे। ऐसे ही मेरे परनाना जी के पास भी कुछ पॉन्ड्स थे और वो लोग उनमें फिश फार्मिंग करते थे। वो लोग सुबह को पॉन्ड में एक बार चारा देते, वापस चले जाते। ऐसे ही ज़्यादातर जो फार्मर्स थे उनका गुजारा चलता था। बट एक दिन उन सब ने एक अलग चीज़ नोटिस की। ये नोटिस किया गया कि जो पॉन्ड्स थे उनमें जो फिशेस थे वो सब धीरे धीरे मर रहे हैं और जितने भी फिशेस को देखा गया उनमें से एक गंदी बदबू आ रही है और फिशेस सब येलोइश तरीके के हो चुके हैं। फार्मर्स ने सोचा कि शायद इसमें पानी की गलती है, उन्हें पानी को चेंज करना चाहिए, या फिर वो लोग जो फर्टिलाइज़र या फिर जो चारा यूज़ करते हैं फिशेस को देने के लिए शायद वो सब गलत है। उन सब ने सब कुछ चेंज किया, बट सब कुछ चेंज करने के बावजूद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। पर एक दिन ये सब प्रॉब्लम बंद हो गया और उस दिन की कहानी मेरे नानी ने मुझे सुनाई थी, जो कि सच में हॉरिफाइंग है। उस दिन उधर पे रहने वाला यंग लड़का जो कि बस 22-23 साल का था, शाम के टाइम 5-6 बजे फिश पकड़ने के लिए वही उन्हीं में से एक पॉन्ड में जाता है जो पॉन्ड अभी भी अफेक्टेड नहीं है। फिश पकड़ने जाता है और एज यूजुअल अपना चारा निकाल के हुक से लगा के पॉन्ड में फेंक देता है। सरप्राइजिंगली 2-3 मिनट बाद उसको एक फ़िश मिलता है। एक और बार चारा, एक और बार फिश। से करते करते वो मानो पागल हो जाता है और बस चिल्लाने लगता है कि कितने सारे फिश, कितने सारे फिश। टाइम बीत जाता है, अब शाम नहीं है, अब करीब करीब रात होने वाले हैं। उसके घर वाले चिंतित होकर जल्दी से उस पॉन्ड के किनारे आते हैं और ढूंढने के लिए कि यार वो गया किधर। पॉन्ड के पास उन्हें उसका गिरा हुआ चारा, वो फिशिंग रॉड और एक खाली बाल्टी मिलती है। वो जो इतने देर से चिल्ला रहा था कि कितने सारे फिश, कितने सारे फिश, असल में कोई भी फिश का नामो निशान नहीं है वहाँ पे। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित होकर उसको चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं, बट कहीं पे भी वो नहीं दिखता। वो लोग और ज़्यादा छानबीन करते हैं, गांव वालों को खबर देते हैं और गांव वाले भी आके ढूंढते, कहीं पे नहीं दिखता वो। तापूश जो उस बंदे का नाम था वो लापता था। अगले दिन सुबह हो जाती है पर तापूश का कोई भी नामो निशान नहीं था, कोई पता नहीं था। अचानक गांव वाले सोचते कि हमें पॉन्ड में उतरना चाहिए और उतर के ढूंढना चाहिए, शायद कुछ गलत हो चुका है। गांव वालों ने सही सोचा था। तापूश मिलता है, बट ऐसी स्थिति में जो कि शायद किसी ने नहीं सोची होगी। तापूश का आधा सिर पॉन्ड के नीचे की मिट्टी में धंसा हुआ था। उसके पैर ऊपर थे, उसका सिर नीचे था, जो कि आधा पॉन्ड के नीचे मिट्टी में धंसा हुआ था।
उसको बाहर से निकाला जाता है। ना ही तो वहाँ पे फिशेस थे ना कुछ था, बस एक ही चीज़ था, उस पॉन्ड से एक गंदी बदबू निकल रही थी। उसके बाद गांव वाले कुछ रिचुअल्स करते हैं, सारे जो पॉन्ड्स है उनमें कुछ पूजा पाठ करवाया जाता है, कुछ मंत्र किया जाता है। और एक और चीज़ जो कि अभी भी कुछ जगहों में फॉलो किया जाता है वो ये है कि वो लोग हर रोज़ फार्मर्स पॉन्ड्स में वो फार्मर्स रोज़ अपने पॉन्ड के सामने या तो कागज़ या फिर सूखी मिर्ची जलाते ही है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि इससे मेछो भूत का नज़र उसमें ना पड़े। मेरी नानी भी मुझे यही कहती है कि ये काम मेछो भूत का ही था। वो ये भी कही कि उसके बाद जो ये सब रिचुअल्स किए गए उसके बाद से मेछो भूत का आना जाना बंद हो गया और जो चीज़ें हो रही थी वो सब भी बंद हो गई और किसी भी गाँव वालों को कोई भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई उसके बाद से। हमारे बंगाल में अभी भी ये कहा जाता है कि अगर तुम रात के टाइम में फ़िश ला रहे हो तो उसे हमेशा अपने लेफ्ट हैंड में कैरी करो एंड अपने साथ एक तुलसी का पत्ता रखो ताकि उसके ऊपर मेछो भूत का नज़र न पड़े। खैर रिचुअल्स तो रिचुअल्स ही होता है, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि रिचुअल्स बनाए गए हैं जो कि अब तक फॉलो किए जा रहे हैं। शायद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसका हल कोई ढूंढ नहीं पाया था, फिर किसी एक ने ऐसा रिचुअल फॉलो किया और वो होना बंद हो गया। शायद इसी वजह से वो रिचुअल्स इतने सदियों से चलते आ रहे हैं टिल हमारे डेथ तक। इसलिए अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे फिश के ऊपर कहीं मेछो भूत का नज़र तो नहीं, तो इसका सिर्फ शायद एक ही रास्ता है कि तुम्हारा फिश स्टिंक ना करे। ऐसे टॉपिक के रिलेटेड और वीडियोस आने वाले हैं। बंगाल में स्पिरिट्स की कमी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे नए वीडियोस आते रहेंगे। और नेवर स्टे स्टैटिक, ऑलवेज बी डायनामिक। अब जाके ये वीडियो देखो, ये भी एक बंगाल स्पिरिट के ऊपर है। बाय।